हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ बातें की थी कि उसमें मैंने ये बताया था कि कुछ सर्किट से हमने देखा था सॉफ्टवेयर की हेल्प से कि हाँ किस तरीके से लॉजिक गेट्स वर्क करते हैं। और उसके बाद में मैंने ये बताया था कि आपके जो यूनिवर्सल गेट होते हैं उसकी हेल्प से हम लोग कोई भी फंडामेंटल लॉजिक गेट तो बना ही सकते हैं, कोई भी गेट बना सकते हैं। हम फंडामेंटल लॉजिक गेट बनाएंगे कि जो आपके नोर गेट और नेंड गेट है उनकी हेल्प से नॉट गेट, और गेट और एंड गेट कैसे बनते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलो यूनिवर्सल गेट दो गेट है, एक तो नोर गेट, एक नेंड गेट। तो पहले नोर गेट की हेल्प से हम बात करेंगे। नोर गेट की सहायता से आधारभूत तार्किक द्वारों का निर्माण। फंडामेंटल लॉजिक गेट, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स with the help of NOR gate, with the help of NOR gate। देखो, NOR गेट की हेल्प से हम लोग फंडामेंटल लॉजिक गेट कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से बनते हैं, कितने NOR गेट काम में लेने पड़ेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले नॉट गेट बनाऊंगा, फिर OR गेट बनाऊंगा, फिर एंड गेट बनाऊंगा, ये तीनों का बनाऊंगा मैं। तो पहले आप इसमें एक लाइन लिख लो, नोर गेट, नोर द्वार लिख लो, है हिंदी में लिखो तो नोर द्वार भी लिख सकते हो। नोर द्वार एक सार्वत्रिक द्वार है ना, नोर द्वार एक सार्वत्रिक द्वार है। इसकी सहायता से अन्य तार्किक द्वार बनाए जा सकते हैं, इसकी सहायता से अन्य तार्किक द्वार बनाए जा सकते हैं, इसकी सहायता से अन्य तार्किक द्वार बनाए जा सकते हैं। इंग्लिश में लिखो, NOR gate is a fundamental NOR gate is a universal logic gate, NOR gate is a universal logic gate, NOR gate is a universal logic gate, NOR gate is a universal logic gate। All various logic gates can be made with the help of, all various logic gates can be made with the help of NOR gate, can be made with the help of NOR gate। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं नॉट गेट बनाऊंगा इसकी हेल्प से, नॉट गेट, नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट कैसा होता है। इनपुट अगर ऐसा है नॉट गेट में, इनपुट निवेश अगर ए है तो आउटपुट जो होता है, आउटपुट क्या होता है, निर्गम, वो होता है ए बार, ये होता है, ऑब्वियसली यही होता है। तो अगर ये ऐसा है तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं गेट बनाना चाहूँ तो पहली चीज तो इनपुट एक ही होगा, है ना, इनपुट एक ही होगा। तो ये ऐसा है, नॉट गेट किसकी हेल्प से बनाना है, नोर गेट की हेल्प से। तो नोर गेट की हेल्प से मैं ऐसे बना रहा हूँ, एक नोर गेट काम में लेता हूं मैं। नोर गेट होता है पहली बात तो ऐसा, नोर गेट में तो वैसे हम लोग दो सिग्नल देते हैं, जैसे एक सिग्नल, दो भी देते हैं, दो से ज्यादा भी दे सकते हैं, बट नोट गेट बनाना तो नोट गेट में तो एक ही सिग्नल आता है। तो हम लोग ये काम करते हैं, नोर गेट में दोनों में सेम सिग्नल दे देते हैं, जैसे इस पे भी ए दे दूं मैं, इस पे भी ए दे दूं। तो नोर गेट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, नोर गेट क्या करता है, दोनों को ऐड करके बार लगा के दे देता है। तो दोनों को ऐड करेगा और बार लगा के दे देता है, तो दोनों ए प्लस ए तो ए ही होता है, तो ए का बार हो गया। हमने इनपुट क्या दिया, ए, आउटपुट क्या मिला, ए बार, मतलब उल्टा मिल रहा है। उल्टा किस में मिलता है, नोट गेट में मिलता है, ए का ए बार मिला। तो किसकी तरह काम कर रहा है, ये है तो नॉर गेट, लगाया तो नॉर गेट है, लेकिन नॉर गेट में हमने इनपुट ही दोनों पे एक ही दे दिया, एक सेम इनपुट दे दिया, तो हमारा जो गेट है वो नॉट गेट की तरह काम कर रहा है।
यहाँ पर नोर गेट नोट गेट की तरह काम कर रहा है, मतलब मैंने नोट गेट बना लिया नोर गेट की हेल्प से। आई बात समझ? देखो इसको इस तरीके से नहीं शो करके इसको ऐसे बताते हैं, दोनों में सेम इनपुट दे रहे हैं ना, तो इसको इस तरीके से ही बताते हैं, दोनों में सेम इनपुट देते हैं, तो इधर भी और इधर भी दोनों में सेम इनपुट जा रहा है, तो हम लोग इसको जनरली ऐसे शो करते हैं, ये लो दोनों में सेम इनपुट चला गया, ये हो गया। ये क्या, नोर की हेल्प से नोट गेट बन गया, एक हो गया। दूसरा और गेट बनाते हैं, और गेट। और गेट में क्या होता है, और गेट में अगर इनपुट है निवेश जो है, और गेट में अगर ए और बी है तो आउटपुट क्या होता है, निर्गम क्या होगा, निर्गत मान जो होगा वो ए प्लस बी होगा। तो अगर आप इनपुट ए और बी दे रहे हो तो आउटपुट क्या होना चाहिए, ए प्लस बी। और ये और गेट में होता है, लेकिन आपको और गेट का लॉजिक बनाना है नोर गेट की हेल्प से। तो मैं नोर गेट बनाता हूं, देखो नोर गेट, ये एक नोर गेट बना दिया मैंने। इसमें अगर मैं इनपुट दे रहा हूं ए और बी तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलता है ए प्लस बी का बार, ये मिलता है नोर गेट में। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे तो चाहिए आउटपुट मिलना चाहिए ए प्लस बी, आउटपुट मिलना चाहिए और गेट के अकॉर्डिंग, और गेट के जैसा मिलना चाहिए। इनपुट दिया ए बी, आउटपुट क्या मिलना चाहिए, ए प्लस बी, ये मिलना चाहिए। हमारे को मिला क्या, ए प्लस बी का बार। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके आगे एक और नोर गेट लगाता हूँ, इसके आगे एक और नोर गेट लगा देता हूँ, और इस नोर गेट के जो दोनों इनपुट है उन पे ये सेम यही दे देता हूँ। इसका जो आउटपुट है ये आउटपुट इसके इनपुट पे भेज देता हूँ, और दोनों पे सेम ही ए प्लस ए का बार, ए प्लस ए का बार, ये दोनों ए प्लस बी का बार और ए प्लस बी का बार दोनों पे भेज दिया, इस पे भी इस पे भी। ये नोर गेट है, तो यहाँ से क्या मिलना चाहिए, ए प्लस बी का बार प्लस ए प्लस बी का बार, दोनों इनपुट है ना। नोर गेट का आउटपुट क्या होता है, इस अगर नोर गेट के अंदर गया है ये, तो दोनों में सेम गया है, तो दोनों का योग करने के बाद में उसका बार लग जाएगा। तो दोनों का योग किया उसका बार लग गया, तो दोनों का योग करने का मतलब दोनों तो एक ही है, तो एक का योग कर दो, तो ये एक का दो बार, तो ये क्या मिला, दो बार बार आ गया तो ए प्लस बी, आउटपुट क्या मिला, ए प्लस बी। इसका मतलब है कि अगर आपको नोर गेट की हेल्प से और गेट बनाने हैं तो आपको दो गेट काम में लेने पड़ेंगे, दो नोर गेट। अगर दो नोर गेट को आगे पीछे इस तरीके से लगाओगे तो आपका जो आउटपुट है और गेट की तरह ही मिलेगा। तो अगर आपको नोर गेट की हेल्प से और गेट बनाना है तो दो और नोर गेट चाहिए आपको। तो यहां पे लिख सकते हो आप, यहां पे एक लाइन लिख लेना कि नोर गेट की सहायता से और गेट बनाने के लिए दो नोर गेट की आवश्यकता होती है। नोर द्वार की हेल्प से और द्वार बनाने के लिए दो नोर द्वार की आवश्यकता होती है। टू मेक दी और गेट, टू मेक दी और गेट विद द हेल्प ऑफ नोर गेट, टू मेक दी और गेट, टू मेक दी और गेट वी नीड टू नोर गेट, टू मेक दी और गेट सर्किट वी नीड टू नोर गेट। किसी भी तरीके से लिख लो, ये है, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये लाइन लिख लेना, ये हो गया और गेट का हो गया, ये पहले किसका हो गया, नोट का हो गया, ये और का हो गया। अब किसकी बात करूंगा, अब एंड की, थर्ड की, एंड की बात करता हूं मैं, एंड गेट। एंड गेट के लिए वैसे तीन गेट की जरूरत पड़ती है, ये ऐसे बनता है। एक तो इन दोनों पे सेम इनपुट देना पड़ता है ए, ठीक है। यहां पे भी सेम इनपुट देना पड़ेगा बी। ये दोनों और गेट लगाए मैंने, दोनों और गेट लगाए, इससे क्या मिलेगा, ये नोर गेट है ना, दोनों में सेम दिया तो ए प्लस ए का बार मिलेगा। यहाँ पे ए प्लस ए का बार मतलब ए का बार, यहाँ पे ए बार मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे बी प्लस बी का बार मिलेगा, मतलब बी बार मिलेगा। ये जब दोनों इसके जो आउटपुट आए, इन दोनों आउटपुट को एक फिर से नोर गेट के अंदर डाल दिया। हमारे को काम केवल नोर गेट लेना है, तो ये ए बार प्लस बी बार का
को योग करेगा, ये नॉर गेट है ना, तो नॉर गेट के अंदर के इनपुट में क्या किया, एक इधर से तो ए बार गया, इधर से क्या आया बी बार, तो ये क्या करेगा, दोनों को ऐड करके उसका बार लगा देगा, तो ये क्या मिलेगा, ऐड करके बार मिलेगा, तो ये मिलेगा ए का बार डॉट बी का बार, ऐसे होगा। अरे ये बार ओपन होगा तो इसके ऊपर बार हो जाएगा, डबल बार हो जाएगा, इसके ऊपर भी डबल बार और प्लस की जगह डॉट आ जाएगा, ये डबल बार रिमूव होगा तो ए डॉट बी, ये आ गया ए डॉट बी। ठीक है, ये एंड गेट की हेल्प से मिल गया, एंड गेट की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि एंड गेट में क्या होता है, मल्टीप्लाई होके मिलता है, एंड गेट में गुणा होके तो मिलता है। तो एंड गेट में इनपुट लिखा नहीं मैंने, इनपुट निवेश जो होता है, अगर निवेश आपका ए और बी है तो आउटपुट जो होगा निर्गत मान वो क्या होता है, ए डॉट बी। आप चाहो तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल भी लिख सकते हो, बाकी मैंने, तो आउटपुट ऐसा होना चाहिए कि दोनों इनपुट का मल्टीप्लिकेशन होके दे, तो ये आउटपुट इनपुट ए बी है तो आउटपुट क्या रहा, ए डॉट बी। तो ये लाने के लिए मुझे नॉर गेट 3 लगाने पड़े, तो इसके लिए एंड गेट बना रहे हैं अगर नॉर की हेल्प से तो 3 लगाने पड़ेंगे, अगर और गेट बना रहे हैं तो 2 से काम चल जाएगा, और अगर नॉट गेट बना रहे हैं तो 1 ही से काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, एंड गेट बनाने के लिए 3 नॉर द्वारों की आवश्यकता है। वी नीड 3 नॉर गेट टू मेक एंड गेट, वी नीड 3 नॉर गेट टू मेक एंड गेट, लिख लेना। ठीक है, एंड द्वार बनाने के लिए 3 नॉर द्वारों की आवश्यकता होती है, यहाँ पे नीचे लाइन लिख लेना ये छापने के बाद। क्लियर है, ये क्या हो गया, नॉर गेट की हेल्प से ये तीनों गेट हो गए। इसके बाद में हम लोग एंड गेट की हेल्प से देखेंगे, एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ इसके बाद में क्या देखेंगे, एंड गेट की हेल्प से देखेंगे। इससे पहले मैं एक बार सॉफ्टवेयर बताता हूँ आपको, सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें, नॉर गेट में, एक सेकेंड, पहले हम एक काम करते हैं, ये नॉर गेट की हेल्प से हो गया, अब नेंड गेट की हेल्प से देख लेते हैं, फिर उसके बाद में सॉफ्टवेयर वाली चीज़ देखते हैं। नेंड गेट की हेल्प से, तो जैसे नॉर गेट भी एक यूनिवर्सल गेट है और नेंड गेट भी एक यूनिवर्सल गेट है, तो नेंड गेट की हेल्प से भी बना सकते हैं हम लोग। तो आ जाइए भैया, नेंड गेट की सहायता से, मतलब ये जो लाइन लिखी थी मैंने यहाँ पे नॉर गेट लिखा था, उसकी जगह क्या लिखना है आपको, नेंड गेट लिखना है। इसकी जगह क्या लिखना है, नेंड गेट लिखना है आपको, क्योंकि अब नेंड गेट की हेल्प से बना रहे हैं, नेंड गेट की हेल्प से वही चीज़ें करनी है। ठीक है, नेंड गेट की हेल्प से करते हैं। पहले नॉट गेट बनाए, नॉट गेट, नॉट द्वार, नॉट गेट बनाते हैं। देखो नॉट गेट के लिए, नॉट गेट का वही निवेश और वो तो जानते हो आप, इनपुट तो जानते हो, इनपुट निवेश, अगर निवेश ए है तो आउटपुट जो मिलेगा निर्गम क्या मिलना चाहिए, ए बार मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मैं एंड गेट बना रहा हूँ, है ना, तो एंड गेट की हेल्प से नॉट गेट बनाना, तो मैं एक एंड गेट काम में ले रहा हूँ इस तरीके से, एंड नहीं सॉरी, नेंड गेट की हेल्प से। तो नेंड गेट का नेंड गेट देखो, इसमें मैं दोनों इनपुट ले रहा हूँ सेम, ए ले रहा हूँ, तो इधर भी ए आ गया, इधर भी आ गया। नेंड गेट क्या करता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके बार लगा के दे देता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर किया और उसके बार लगा के दे दिया। इसका मतलब है कि दोनों ए की, तो ए डॉट ए ही तो होता है, तो ए का बार, इनपुट क्या था ए, आउटपुट क्या हुआ ए बार, ये तो नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब है कि नेंड गेट यहाँ पे नॉट गेट की तरह काम करेगा अगर आप दोनों इनपुट सेम ही दे देते हो। तो इसका मतलब है कि एक नेंड गेट से ही नॉट गेट की तरह, हम अगर नॉट गेट का लॉजिक चाहिए ना आपको, तो एक नेंड गेट की सहायता से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर एक लाइन लिख लेना कि नॉट गेट, नेंड गेट की सहायता से, नेंड द्वार की सहायता से नॉट गेट बनाने के लिए एक नेंड गेट की आवश्यकता होती है, या एक नेंड गेट की सहायता से नॉट गेट बना सकते हैं, कुछ भी लिख लेना, पर यहाँ पर एक लाइन लिखनी है आपको, ठीक है, कि एक नेंड गेट की सहायता से हम लोग नॉट गेट बना सकते हैं।
तो वी रिक्वायर्ड वन नेंड गेट टू मेक नॉट गेट, वी रिक्वायर्ड वन नेंड गेट टू मेक नॉट गेट। क्लियर, ये नेंड गेट की हेल्प से हो गया। दूसरा और गेट, और गेट, और गेट देखो, और गेट में वही इनपुट निवेश, आउटपुट निर्गम। अगर इनपुट है ए और बी तो आउटपुट क्या होना चाहिए और गेट में, ए प्लस बी। ये चीज़ तो पहले ही पता अपने को। एक बार मैं काम करता हूँ, और गेट बाद में बनाता हूँ, पहले मैं एंड गेट बना लेता हूँ। यहाँ पे कौन सा बना रहा हूँ, एंड। तो एंड गेट में अगर इनपुट ए और बी है तो आउटपुट क्या होता है, एंड गेट में ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी ये होता है। ठीक है, चलो एंड गेट की हेल्प से बना रहे हैं हम लोग, नेंड गेट की हेल्प से एंड गेट बनाना चाह रहे हैं। तो मैं काम करता हूँ, इसमें दो की जरूरत होगी। ये एक तो नेंड गेट यहाँ पे लगा दिया मैंने, एक ए इनपुट दिया, दूसरा बी इनपुट दिया। आउटपुट क्या मिला नेंड गेट से, नेंड गेट से आउटपुट मिलता है ए डॉट बी, दोनों का मल्टीप्लाई होकर बार मिलता है। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए था, मुझे ए डॉट बी चाहिए केवल। तो मैं काम करता हूँ, इसके आगे एक और गेट लगा देता हूँ। कैसा, नेंड गेट, एक नेंड गेट और लगा दिया आगे, और इसके दोनों इनपुट पे सेम ये वाला ए डॉट बी बार इधर भी, ए डॉट बी बार इधर भी, दोनों तरफ वही चला गया, ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ए डॉट बी का बार मल्टीप्लाई होगा ए डॉट बी के बार से, और इसका होल बार आ जाएगा। यही तो होता है नेंड गेट, क्या करता है, दोनों जो भी इनपुट है उनको मल्टीप्लाई करके बार लगा देता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बार लगा दिया। अब दोनों इनपुट ही सेम है तो दोनों में से एक इनपुट रख लो आप का बार, अरे इन दोनों में से एक रख लो, ये रख दिया, इस पे बार लगा हुआ, फिर ऊपर एक और बार लगा हुआ, बार बार से कैंसिल हो गया तो ए डॉट बी मिला, मल्टीप्लाई होके मिल गया। इनपुट है ए डॉट बी, आउटपुट क्या, सॉरी इनपुट है ए एंड बी, आउटपुट क्या है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ये तो एंड गेट का होता है, एंड गेट की तरह होता है। इसका मतलब ये एंड गेट का लॉजिक बन गया। तो एंड गेट, नेंड गेट की हेल्प से एंड गेट बनाने के लिए हमारे को दो की जरूरत पड़ रही है। कितने की, दो की जरूरत पड़ती है। दो नेंड गेट मिल गए अपने को तो हम लोग एंड गेट बना सकते हैं। क्लियर है। अब और गेट बना रहे हैं, यहाँ पे भी वो लाइन लिख लेना कि दो की सहायता से बनाना पड़ता है, विद द हेल्प ऑफ टू। थर्ड कौन सा, और गेट बना रहा हूं मैं, और गेट। और के लिए तीन की जरूरत पड़ती है। एक तो ये ऐसा, इसमें ए की इनपुट दे दो ए। देखो इसको ये ऐसे लिखते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे दोनों में ए की इनपुट जा रहा है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये दोनों में ए, ऐसे भी लिख दो, या इन दोनों को ऐसे नहीं लिख के ये एक साथ ऐसे लिख दो, एक ही बात है ये। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसमें ए दिया तो क्या मिलेगा, दोनों में ए गया तो ये क्या मिलेगा, ए डॉट ए का बार, ऐसा मिलेगा। और दोनों जो भी इनपुट है उनका मल्टीप्लिकेशन फिर बार, तो नेंड गेट में ही होता, तो इसको ए बार ही मिलेगा एक तरीके से, एक ही बात है। इसमें मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं बी दे देता हूँ दोनों में, तो ये आएगा बी डॉट बी का बार, मतलब बी बार आ गया। और ये जो दोनों आउटपुट है इसको एक नए नेंड गेट में भेज देता हूँ, इसको नए नेंड गेट में भेज दिया। तो नए नेंड गेट में क्या होगा, इधर से ए बार आया है, इधर से क्या है बी बार, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा ये और फिर बार लगा देगा इसके ऊपर, ये आया इसका आउटपुट। ये क्या हो रहा है, ये बार है दोनों पे आएगा तो इस पे भी बार आ गया और इस पे भी बार आ गया, डॉट की जगह क्या आ गया प्लस आ गया, डी मॉर्गन से ओपन किया तो बार बार हट गया तो ए हो गया, ए बी आ गया। तो और गेट का क्या होता है, आउटपुट ए प्लस बी तो होता है, तो ए प्लस बी मिल रहा है। यहाँ पे इनपुट क्या था ए और बी, आउटपुट क्या मिला ए प्लस बी। इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है, और गेट नेंड गेट की तरह, सॉरी नेंड गेट और गेट की तरह काम कर रहा है, लेकिन मुझे तीन नेंड गेट की रिक्वायरमेंट हुई। तो यहाँ पर लिख लेना आप कि अपने को तीन नेंड गेट की सहायता से और गेट बना सकते हैं। वी कैन मेक ए और गेट विद द हेल्प ऑफ 3 नेंड गेट। ठीक है, ये मिल गया भैया, ये हो गया। ठीक है, तो
तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ऐसा आया हुआ है शायद नॉर गेट की हेल्प से या नैंड गेट की हेल्प से, दूसरे गेट पूछे गए हैं जो भी इनमें बोला गया। तो हम लोग नॉर गेट की हेल्प से भी बना दिए और नैंड गेट की भी हेल्प से बना लिए, जो भी एग्जाम में पूछे जाए वो कर सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं इसको सॉफ्टवेयर की हेल्प से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट देखो इसको 1 सेकंड, देखना ये अपना कौन सा है, इसको ध्यान से देख लो। 1 सेकंड, ये जो है ये कौन सा है, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले नॉर गेट की हेल्प से हम लोग देखेंगे। नॉर गेट की हेल्प से बाकी के जो सर्किट बनाए ना, नोट का, और का और एंड का। तो देखो पहली चीज़ तो ये देख लो, नॉर की हेल्प से बनाया अभी हमने, किसकी हेल्प से, नॉर की हेल्प से। तो नॉर की हेल्प से ये बनाया, नोट गेट बनाया पहले तो हमने, नॉर की हेल्प से नोट गेट बनाया। तो नोट गेट में तो एक ही सर्किट की जरूरत पड़ी, फिर और के लिए 2 नॉर गेट की और एंड के लिए 3 की। तो मैं ये बना रहा हूँ पहले, सबसे पहले नोट गेट बना रहा हूँ। तो आप देखो इसको दोनों, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, मैंने बताया था अभी कि इसको इस तरीके से बना सकते हो, दोनों में सेम इनपुट दे रहे हो तो ए ऐसे भी लिख सकते हो, पर ये सेम होना चाहिए, या तो ए या तो 0 0 या 1 1 सेम होना चाहिए। या इसको दोनों को इस तरीके से ऐसे लिख के ऐसे लिख के ऐसे लिख सकते हो, दोनों तरीके हैं। तो मैं पहले नोट गेट बता रहा हूँ, देखो इसमें ये ऐसा, ये नॉर गेट और ये इनपुट ऐसे, ये बीच में नहीं लिख के थोड़ा ऐसा लिख दिया, ये बीच में नहीं है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये बीच में नहीं लिख के थोड़ा सा ऐसा है, मतलब ये एक ही बात है, ऐसा लिखते हैं या यहाँ से ले लो, एक ही बात है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में इस तरीके से शो हो रहा है। तो इनपुट दे रहा हूँ मैं, जो भी है एक इनपुट होगा, मतलब एक ही सेम ही होगा, या तो 0 दे दो या 1। 0 देने पे 1 मिलना चाहिए, 1 मिलने पे 0 आना चाहिए। नोट गेट का सर्किट बनना चाहिए ना इससे। तो देखो इससे देखना, मैं अभी 1 दे रहा हूँ, तो एक सेकेंड, अभी मैं इसमें चेंज करता हूँ, देखना इसका आप आउटपुट देखना कितना आता है। ये कर दिया मैंने 0 देने पे 1 आना चाहिए, 1 मतलब 5 वोल्ट, 1 मतलब हाई वोल्टेज मिल रहा है। चलो ठीक है, ये 0 पे आप तो इस पे फोकस करते जाओ, मैं नहीं दिख रहा हूँ शायद यहाँ पे। 0 दिया मैंने तो आउटपुट 1 मिलना चाहिए ना, नोट गेट की तरह काम करना चाहिए। तो 0 पे 1 मिल रहा है मतलब 5 वोल्ट मिल गया, हाई वोल्टेज मिल गया। अगर मैं 1 देता हूँ, 1 मतलब लो, तो हाई मिलना चाहिए, सॉरी 1 देता हूँ तो लो मिलना चाहिए, 1 पे 0 आ जाना चाहिए। ये 0 आ गया, देखो ये 0 पे आ गया, ये 0 पे आ गया, ये नोट गेट हो गया। अब देखो ये सेकंड में आओ, इसमें आओ, ये वाला सेकंड में, 1 सेकंड। अब हम लोग इसकी बात करेंगे, ये तो हो गया नोट गेट तो हो गया। अब और गेट बनाएंगे। और गेट के लिए देखो, ये कर्सर देखते रहो, ये बनाया मैंने, 2 सर्किट लगाए, ये वाले दोनों, ये किसके लिए बनाया, और गेट के लिए बनाया है ना, और गेट बनाया इन दोनों की हेल्प से, नॉर गेट की हेल्प से। तो ये एक इनपुट तो ए होगा, एक इनपुट बी होगा, तो एक ए और बी की हेल्प से देखना क्या बनता है अपना। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड, देखना आउटपुट, ये इस सेकंड सर्किट का आउटपुट है। तो इनपुट देखो, इनपुट हम लोगों को किसकी, और गेट की तरह मिलना चाहिए। तो और गेट की तरह क्या होता है, दोनों ऐड करके मिल जाते हैं। तो देखना यहाँ पे, अगर दोनों में 0 0 दूंगा तो 0 मिलना चाहिए, 0 0 में 0 मिलना चाहिए, 0 और 0, 0 0 में 0 मिलना चाहिए। ये देखो 0 आ गया। अगर दोनों में से एक भी 1 कर दूं, देखो एक को 1 कर दिया मैंने, एक को 1 करते ये ऊपर आ गया, 5 वोल्ट पे आ गया। दोनों को 1 कर दूं तो ये दोनों को 1 कर दिया, दोनों को 1 कर दिया तो भी 5 वोल्ट मिलना चाहिए, मतलब हाई मिलना चाहिए, ये हाई मिल रहा है। ये और गेट हो गया। अब ये 3 की हेल्प से नैंड गेट की तरह काम करना चाहिए, ये एंड गेट की तरह काम करना चाहिए तीसरा वाला। ये किसकी तरह, एंड गेट की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो ये एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको ध्यान से देख लेना। 3 से मिलकर बना हुआ है, यही तो बताया था हमने कि 3 से मिलकर बना हुआ है ये। एक सेकेंड, 3 से है ना। तो इसमें देखो ये एक इनपुट तो ये है,
ये तो दोनों सेम काम करेंगे ये वाला, या तो ये दोनों एक ही तो है, या तो यहाँ पे ए दे दो, यहाँ पे बी दे दो, एक ए एक बी, ए होगा तो इन दोनों पे सेम ही रहेगा, तो या तो इन दोनों पे 0 0 रहेगा या 1 1 रहेगा। तो देखो एंड गेट में क्या होता है, मल्टीप्लाई होकर मिलता है। तो देखो इस पे मैं 0 दे रहा हूँ, सॉरी इस पे 0 दिया मैंने, इस पे भी 0 दिया, लेकिन एक बार इसको हटा देता हूँ मैं, एक सेकेंड। एंड गेट पे देखना, एंड गेट का 1 सेकेंड, अब देखना एंड गेट पे ये यहाँ पे एक इनपुट तो इस पे आएगा, एक इनपुट यहाँ पे आएगा, दोनों पे एक एक इनपुट आएगा। तो इस पे मान लो कि मैं 0 0 दे रहा हूँ, इस पे भी 0 0 दे रहा हूँ, तो एंड गेट में 0 0 पे 0 मिलता है, तो 0 मिलना चाहिए। तो देखो दोनों पे 0 0 दिया तो 0 मिला मेरे को, एक सेकंड, दोनों पे 0 0 दिया तो अब देखो क्या मिल रहा है, ये 0 मिल रहा है, मतलब 10 माइक्रो वोल्ट मिल रहा है, मतलब 0 है एक तरीके से। मैंने बताया था कि वो एरर की वजह से आ रहा है, बाकी 10 माइक्रो मतलब 10⁻⁶ वोल्ट है, वो 0 है ऑलमोस्ट, ये 0 है। अगर दोनों में से एक पे भी 1 कर देता हूँ, दोनों में से एक पे भी 1 कर देता हूँ, देखो ये इस पे 1 हो गया, इस पे एक गेट पे 1 है, एक पे 0 है, दोनों में एक पे 1 है एक पे 0, तब भी 0 मिलेगा। देखो 0 ही है, 50 माइक्रो वोल्ट है, ये भी 0 ही है, एरर की वजह से 50 माइक्रो आ रहा है, बाकी 0 ही है। दोनों पे 1 1 होगा ना, तब जाके 5 वोल्ट मिलेगा, 1 1, तो इस पे भी ए भी 1 है बी भी 1 है, तो तब जाके 5 वोल्ट मिला आपको, हाई वोल्टेज तब मिला है। तो ये क्या था, ये नोर गेट की हेल्प से हम लोगों ने क्या बनाया, नोर गेट की हेल्प से हम लोगों ने बनाया क्या, ये तीनों गेट बना दिए, ठीक है, ये तीनों हो गए। इसी तरीके से नेंड गेट की हेल्प से भी हम लोग देख सकते हैं, नेंड गेट की हेल्प से भी हम लोग ये तीनों और गेट, एंड गेट और जो हमने बनाया वो तीनों चीज़ें देख सकते हैं। एक बार मैं सर्किट में दिखा देता हूँ उनको भी, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, देखो ये तीनों जो हमने बनाए थे, ये पहला एक से हमारा काम हो गया था, नोट गेट बन गया था एक नेंड गेट से, 2 नेंड गेट से क्या बना था, एंड गेट, और 3 नेंड गेट से क्या बना था, और गेट बना था। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर हम लोग ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे उसी अभी पहले वाले में किया, तो ये भी काम करते हैं। ये मैंने एक दिखा दिया आपको एक स्ट्रक्चर, ताकि आपको याद भी रहे, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो ये एक तरीके से लॉजिक गेट के लिए ये कंप्लीट पोर्शन हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे DL, TTL और DTL सर्किट के जिनके बारे में मैंने बात की थी, उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, उनसे रिलेटेड, कि एक जो और गेट है उसका DTL, TTL या जो भी सर्किट है वो कैसे बनाते हैं। तो जो भी आपके सिलेबस में है वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। क्लियर? ओके।